नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज बिहार दिवस को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। उन्नत बिहार विकसित बिहार की थीम पर इस बार बिहार दिवस मनाया जा रहा है और प्रदेश के सभी जिलों में इससे संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं, जबकि राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्य आयोजन है। बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार मंत्रिपरिषद के मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बिहार दिवस का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पटना में गांधी मैदान के अलावा बिहार के सभी जिलों में रंगारंग कार्यक्रम होगा और धूमधाम से बिहार दिवस मनाया जाएगा। इसी के तहत आज से शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार दिवस का आयोजन होगा। गांधी मैदान में मुख्य समारोह के साथ एसकेएम, रविंद्र भवन, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र समेत कई भवनों में समारोह की अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और स्कूली बच्चों का परफॉर्मेंस भी नजर आएगा। वहीं अलग अलग स्टॉल पर प्रदर्शनी भी दिखाई देगी। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। विकसित बिहार के सपने को साकार करने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं। हम सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज 22 मार्च है और आज बिहार दिवस है। बिहार आज से 113 साल पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 113 साल पहले 22 फरवरी 1913 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। तब से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपालगंज जिले के करीब आधा दर्जन सरकारी विद्यालय के बच्चों ने गोपालगंज जिला समाहरणालय में पहुंचकर 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सुंदर रंगोली का निर्माण किया। बिहार दिवस को लेकर बच्चों में काफ़ी खुशी और उत्साह देखी गई। आज का जो 22 मार्च है ये हमारे बिहार का 113वीं वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में हमारे समाहरणालय में प्रतियोगिता रखा गया रंगोली का, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हैं बच्चों को लेकर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से। सर, हम लोग अपने बिहार के बारे में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध हुए, हमारा प्यारा गोलघर है, ये सब मधुबनी पेंटिंग हुई। इस चित्रकला के माध्यम से हम लोग अपना बिहार दर्शा रहे हैं। यहाँ पे नंदिनी कुमारी पांडे। रागिनी कुमारी है। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में पेंटिंग बना रहे हैं। बिहार दिवस एक हमारे 1 घंटा से। नेहा कुमारी है, राजकीय मध्य विद्यालय हजियापुर से आई हूँ और रंगोली के बिहार दिवस पे रंगोली बनाने के लिए के मध्य विद्यालय हजियापुर से आई हूँ। यहाँ पर बच्चों को लेके आई हूँ रंगोली बनवाने के लिए बिहार दिवस के अवसर पर। बेगूसराय में आज जिला प्रशासन के द्वारा बिहार दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार दिवस के मौके पर बेगूसराय की गांधी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं गांधी स्टेडियम में बिहार सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार दिवस के मौके पर बेगूसराय के गांधी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं इस दौरान बेगूसराय के डीएम तुषार सिंघल ने कहा, आज पूरा बिहार दिवस मना रहा है। इस बिहार दिवस पर गांधी स्टेडियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां दिखाई गई हैं। वहीं बिहार दिवस को लेकर बेगूसराय के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। दिवस की बिहार वासियों को, हमारे जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। बिहार का 113वां स्थापना दिवस है और बिहार की गौरवशाली यात्रा रही है और जो बिहार में जो पिछले वर्षों में विकास हुआ है उसी का प्रतीक है कि हमारे सारे जो महानुभाव हैं, हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि लोग, जहां बेगूसराय की जनता, सारे मीडिया के बंधु सभी यहाँ पर गांधी स्टेडियम में उसी उपलक्ष्य में आए हुए हैं और हमारे जितने भी राज्य सरकार के विभाग हैं, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएँ हैं उसका भी यहाँ पर अवलोकन किया गया है, निरीक्षण किया गया है। हमारे ज़िला में जितने भी जहाँ पे पदाधिकारी हैं, जितने यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बेगूसराय की जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो भी बन पाता है सारे विभाग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, सारे माननीय अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और बेगूसराय के विकास में अहम भूमिका भी अदा करते हैं। बिहार दिवस के दिन हमारे यहाँ के जो जितने यहाँ के प्राचीन जो इतिहास रहा है बेगूसराय ज़िला का, और इसके साथ ही यहाँ के कवि रहे हैं राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, श्री कृष्ण सिंह जी, उनसे बेगूसराय जिला जुड़ा हुआ है। हमारे जिला का पूरा गौरवशाली जो इतिहास रहा है बिहार के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है।
मिथिला के विकास में अहम भूमिका निभाई है। गंगा के किनारे जितने यहाँ के इलाके हैं उनका भी विकास पिछले वर्षों में हुआ है और हम सबकी यही मनोकामना है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में हमारे ज़िला का जो उन्नति है, ज़िला का विकास है, और भी प्रगति है, और भी गति है, हमारे लोगों का जीवन यापन में सुधार हो और बिहार के स्वर्णिम भविष्य के लिए बेगूसराय एक अहम भूमिका अदा करे। दिवस के मौके पर सबसे पहले जिलेवासियों को और समस्त प्रदेशवासियों को जिला स्थापना दिवस की, प्रदेश स्थापना दिवस की हम शुभकामनाएं देंगे। ये 113वां स्थापना दिवस है और इन 113 वर्षों में बिहार ने जिस गति से प्रगति किया है उसकी एक वानगी यहाँ पे इस स्टेडियम में हर विभाग का और हर एक तरीके की प्रगति को, विकास का जो आयाम, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो विकास किया जा रहा है उसका यहाँ पर एक नमूना पेश किया गया है। इसी तरीके से बिहार आगे बढ़ता रहे, ये हम लोगों की मनोकामना है और हम एक अग्रणी राज्य में जल्दी से जल्दी शुमार हों, इस ओर हम सभी लोगों का प्रयास है। पूरा जिला प्रशासन का, सरकार का और समस्त प्रदेशवासियों का यही प्रयास है और हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द अग्रणी राज्य में शुमार हों। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिहार प्रदेश अध्यक्ष के नया अध्यक्ष के पद संभालने के बाद राजेश राम के भूतनाथ निवास पर काफी संख्या में स्थानीय लोग से लेकर बाहर के आए लोगों ने जमकर स्वागत किया, मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। पूरे बिहार से कोई ना कोई पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष से एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, घर है हमारा, कांग्रेस का घर है, सभी लोग एकजुट में रहेंगे, सभी को सम्मान दिया जाएगा, कोई रुष्ट नहीं रहेगा, कोई खिलाफत नहीं करेगा। देखिए, हमारा संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता भी हमारे संविधान में बाबा साहब ने लिखा है। और धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने के पीछे एक ही मंशा थी कि हमारा पूरा देश जब ईस्ट इंडिया कंपनी सुपुर्द कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि साहब हम तबे आपको हम पूरे आज़ादी देंगे जब आपकी संविधान होगी और संविधान से संतुष्ट होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा कि धर्मनिरपेक्षता बनाने में और अभिव्यक्ति की आज़ादी देने में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हुए थे। चूँकि हम यहाँ सैकड़ों भाषा बोलते हैं, सैकड़ों तरह के हमारा खान पान है, सैकड़ों तरह के हमारी जो है संस्कृति है, और उस संस्कृति को हम कायम न रह करके ये जो भाई भाई में लड़ाने का और धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देने का जो ये इन लोग का प्रोपेगेंडा है, वो हम समझते हैं कि मंशा में कामयाब नहीं। नीतीश कुमार भी टेकदार पार्टी दे रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कटाक्ष करेंगे? तो वही तो कर रहा है, सब लोग को देना। ये धर्मनिरपेक्षता किस बात का है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार में है तो धर्म का पालन करने का भी अधिकार है। कोई भी कोई धर्म पालन कर सकता है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। यह देश चलता है संविधान से, किसी पार्टी से नहीं चलता है और किसी के विचारधारा से नहीं चलता। ठीक है, आप एक इस विषय पर जा करके आप एक मकसद में कामयाब हो जाते हैं और सत्ता बना लेते हैं। संभाला हुआ है और ये जो स्थितियां हैं जो कम समय में ज़्यादा काम करने के चुनौती है, हम सभी को ये बोल रहे हैं। हमारा पार्टी जो है हमेशा लोगों के ले करके चलने वाली पार्टी है और जिस तरह से जो जिम्मेवारी मिली है वो काम करने के लिए जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आने वाला समय में आप देखिएगा कि काम किस तरह से। कांग्रेस को कैसे एकजुट करेंगे? जो गुटबाजियाँ हैं काफ़ी, कहीं टिकट के नाम पर, कहीं समझौता के नाम पर बहुत सारी बातें आती है खुलकर, उसको आप कैसे, कि आप मृदभाषी के रूप में जाने जाते हैं, कैसे संभालेंगे इसको? कोई भी समस्या का समाधान संवाद से होता है और हम इंटरनल लोकतांत्रिक पार्टी हैं। आपने कहा कि गुटबाजी, मैं मानता हूं कि गुटबाजी नहीं है, ये हमारा बड़ा परिवार है। तो बड़ा परिवार का अपने बड़े परिवार को अपने कलीग्स परिवार से गिरभान से ज़्यादा रहता है, उम्मीद ज़्यादा रहता है। और ये
परिवार का गिरभांसेज होना ये हमारे लिए अच्छा संकेत होता है, क्योंकि जब आपका बड़ा परिवार होगा तो उसी तरह का आपका लोगों का व्यवहार होगा। तो ये हमारा गुटबाजी हम नहीं मानते। ये हमारी संस्कृति है कि यदि हम एक परिवार में हैं तो हम पार्टी से अपेक्षा रखते हैं, अपने नेताओं से अपेक्षा रखते हैं, और जब देखिएगा कि जब अपेक्षा उस विषय पर आता है तो अंत में जब एक नेता के बात आती है तो सब एकजुट हो जाता है। इसलिए ये गुटबाजी नहीं है। और मेरे साथ कैसे गुटबाजी होगा? मैं तो तीसरे पीढ़ी का व्यक्ति हूँ। कई जगह कल हम सीनियर लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तुमसे कैसे नाराज़गी होगा, यदि नाराज़गी तुम्हारे पिताजी से हो सकता था, क्योंकि हम जो है उनके समकक्ष थे। तू तो मेरा बेटा हो, तुम तो मेरा भाई हो, और जो हमारे उम्र के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो आपके साथी हैं, और जो हमसे थोड़ा सा जो है थोड़े कनिष्ठ हैं, सही भाषा कहें कनिष्ठ हैं, तो कनिष्ठ जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप तो भैया हैं। तो कहाँ इसमें कोई बात आ रही है? हमारा रिश्ता, हम जो है उस रिश्ते से आए हैं जिसमें हमारा कांग्रेस परिवार लगभग 125 साल का हमारा परिवार है, और परिवार मेरा समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के गया में गुड़मार की भरमार है। गुड़मार वह चमत्कारी औषधीय पौधा है जो डायबिटीज जैसी बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। गुड़मार की पत्तियां चबाने के बाद यदि चीनी खा लिया जाए तो बालू खाने का एहसास होता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब सरकार गुड़मार की महत्ता को देखते हुए इसे न सिर्फ संरक्षण संवर्धन करेगी बल्कि इसके बड़े पैमाने पर युवाओं को जोड़कर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बिहार के गया में गुड़मार की भरमार है। गुड़मार दुर्लभ स्थान पर पाया जाता है। हाल ही में मगध विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गया में गुड़मार की खोज की है। इस दौरान पाया गया कि गया के ब्रह्म योनि पहाड़ के क्षेत्र में डायबिटीज का रामबाण कहे जाने वाले औषधीय पौधे गुड़मार की भरमार है। बड़ी तादाद में गुड़मार का मिलना डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब इस औषधीय पौधे के संरक्षण संवर्धन की तैयारी हो रही है, वहीं इसकी खेती भी कराई जाएगी ताकि लुप्त प्राय हुए औषधीय पौधे गुड़मार की उपलब्धता आसानी से बनी रहे। छत्तीसगढ़ में संजीवनी की तर्ज पर बिहार में गुड़मार को लेकर कदम उठाए जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री सह गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसे लेकर आगामी योजनाओं का जिक्र किया। इस संबंध में मगध विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह बताते हैं, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के शोधकर्ताओं के द्वारा इस पर रिसर्च किया गया। गुड़मार जो डायबिटीज मरीजों के लिए रामबाण के समान है, आयुर्वेद में भी इसकी चर्चा है। इसके इस्तेमाल से शुगर के इफेक्ट को अत्यंत ही कम किया जा सकता है। इसके एंटीबॉडी डायबिटिक इफेक्ट है। यह दो तरह से एंटीबॉडी डायबिटिक इफेक्ट काम करता है। पहला जीभ के माध्यम से वहां जाकर वाइन करता है और जहां शरीर प्रभावित होता है यह असर दिखाता है। गुड़मार पर शोध पहली बार नहीं लेकिन बहुत तायद में ब्रह्मयोनि पहाड़ पर यह उपलब्ध है। यह पहली बार सर्वे में आया है। मगध विद्यालय के 100 छात्रों ने गुड़मार औषधीय पौधे की जानकारी प्राप्त किया करते हैं, जिसका डायबिटीज के रोगों में काफ़ी लाभदायक रामबाण जा करके है। और हम लोगों ने दक्षिण बिहार के जो पहाड़ी इलाके हमारे हैं, जंगल, उन जंगलों में काफ़ी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पाए जाते हैं, उनसे हम दवा बना सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ गया था करके, वहाँ देखा कि 68 प्रकार की जड़ी बूटी जंगलों में पाई जाती है और उससे 165 प्रकार के खाने का सामान औषधि बनाए जा रहे हैं और 14,000 को रोजगार मिला है। हमारे मन में कि यहाँ भी असीम संभावनाएं जंगलों में है, पहाड़ों पर जा करके है। और यहाँ पर गुलमार्ग जो पाया गया है, जो
हर व्यक्ति के लिए काफ़ी उपयोगी होगा जा करके, और ख़ास करके माने डायबिटीज जो होता है लोगों को, उस रोग में रामबाण हो। इसकी खेती के लिए बढ़ावा होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम बहुत पहले ही इस पर निर्णय ले चुके हैं जा करके, और सभी वन प्रबंधन पदाधिकारी को आदेश दिया था कि आप इसका सर्वे करा करके इसकी प्रोसेसिंग करने को लेकर के, चिरौंजी का काम शुरू होने जा रहा है वहाँ भभुआ में जाकर, बैल का शुरू किया था, ससरा में किया था यार, तो आगे सभी चीज़ों पर उस पर प्रक्रिया चल रही है। गुलमार्ग को लेकर और गुलमार्ग पर भी हम लोग निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, यह जो गुलमार्ग का जो पौधा पाया जा रहा है, ये आम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो। बॉटनिकल नेम जिम्निया सिल्वेस्ट्रिस है। ये बेसिकली ब्रह्मयोनी पर्वत पे एक स्टूडेंट है हमारी पीएचडी की, उसने उसका सर्वे किया था, वहाँ पे उसको ये प्लांट्स मिले थे। इसका मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस इसके नाम से ही पता चलता है, गुरमाड़ बोलते हैं। बेसिकली इसको खाने से इस पर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। जब आप इसकी पत्तियों को चबाएंगे तो यदि आप चीनी भी खाते हैं तो 1 घंटे तक आपको मीठा नहीं लगेगा, वो मतलब मीठे का टेस्ट, क्योंकि ये टंग पे जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनसे बाइंड कर जाता है, जहाँ मीठे का सेंसेशन होता है, तो आपको मीठा पता ही नहीं चलेगा इसकी पत्तियों को खाने के बाद। दूसरा ये असर ये करता है कि जहाँ स्टमक से जहाँ शुगर का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे उन रिसेप्टर सेल्स पे बाइंड कर जाता है। जिम्नेनिक एसिड होता है, वो जाके वहाँ बाइंड कर जाता है, जो इसमें पाया जाता है बायोएक्टिव कंपाउंड, तो वहाँ जाके ये बाइंड कर जाता है, और शुगर का जो सेंसेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी, वो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से नहीं होता है। तो इसके चलते डायबिटीज सेल्स जो होते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं, जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, और डायबिटीज़ को मैनेज करने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है। इसका सर्वे किया था वृष्टि ने, एक स्टूडेंट है हमारी, उसने यहाँ ब्रह्मयोनी पर्वत पे इसको बहुतायत में पाया था। उसका एक कंक्लूजन ये भी था कि ब्रह्मयोनी पर्वत पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो इंडिजिनस स्पीशीज़ कहते हैं, जो यहाँ की भारत की अपनी स्पीशीज होती है, और कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, जिसका एक सिंपल एग्जांपल है गाजर घास हम लोग कहते हैं, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। तो ये जो बाहर की इन्वेसिव स्पीशीज होती है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और इंडिजिनस स्पीशीज को ख़त्म कर रही हैं। तो उसका ये कंक्लूजन ये भी था कि यदि जो ब्रह्मयोनी पर्वत जैसे जो बायोडाइवर्स रिच रीजन है, वहाँ पे भी यदि ये इन्वेजिव स्पीशीज़ फैल जाती हैं तो इन इंडिजिनस स्पीशीज़ को ख़त्म कर देगी। तो ये इनके औषधीय गुणों को देखते हुए इनका कंजर्वेशन और इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, उस पर उसने अपना ध्यान आकृष्ट किया था। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सहरसा जिलाधिकारी ने जमीन पर बैठकर जनता की समस्याएं सुना, विकास कार्यों का निरीक्षण किया, घर घर जाकर योजनाओं की सच्चाई देख रहे हैं। सहरसा जिले में जिलाधिकारी वैभव चौधरी का नया और अनोखा अंदाज चर्चा में है। वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे, विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को परख रहे हैं। आज महिषी प्रखंड के कंदाहा गांव में जिलाधिकारी ने पहुंचकर आवास योजना, शौचालय निर्माण, सड़क निर्माण सहित अन्य सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत देखकर जिलाधिकारी भड़के और सख्त चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिली, जिस पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जीविका दीदियों से संवाद, महिलाओं की मेहनत को सराहा। जिलाधिकारी ने जीविका समूह की महिलाओं से मुलाकात की और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार पर चर्चा की। उन्होंने समय पर बैंक ऋण लौटाने की सलाह दी ताकि भविष्य में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। शराबबंदी में जीविका दीदियों की अहम भूमिका है। डीएम ने शराबबंदी अभियान में जीविका समूह की भागीदारी की सराहना की। जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग देने की अपील की। सहरसा डीएम की नई पहल की हर तरफ चर्चा हो रही है। अब ये घोषणा कीजिए।
सोमवार बोल दीजिए, सोमवार को बाल बच्चा पेंशन वाला जो समस्या, पेंशन रुका हुआ है, ये सभी समस्या आधार कार्ड वाला भी सब। अच्छा, आधार दोनों हस्बैंड का ये होता है, हस्बैंड का आधार कार्ड नंबर था, उसका तो कोई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको, सर्टिफिकेट नहीं अभी बनता है, अभी अरे तो आप जाइएगा तो ना। और बताइए कि कौन बोल रहे थे पेंशन नहीं मिल रहा आपको? नाम कीजिए, नित्यानंद सदा, नित्यानंद सदा, देखिए नित्यानंद सदा इसीलिए नहीं मिल रहा है। बोले सर तो बोलता नहीं हमको पेंशन नहीं देता। 60 वर्ष पूरे नहीं किया, 60 वर्ष नहीं पूरा है सर। इसका थोड़े आधार में सरकार समझ गए थे क्यों नहीं मिल रहा। लड़के वाले जो बता रहे हैं आपको, इसका भी इनका है, इनका लड़का नित्यानंद सदा, वही है आधार कार्ड बनावे में जन्म तिथि वाला कहानी। वार्ड मेंबर कौन है यहाँ का? सुनो तो क्या करते हैं आप? वार्ड मेंबर हैं आप? गरीब लोग के की करे? वार्ड मेंबर है ना जी, क्या करते हैं आप बताइए? इसको लेके जाइएगा ब्लॉक में, या यही लेके जाइएगा ब्लॉक में। वार्ड मेंबर का यही ना काम है समाज सेवा का। पेंशन जिनका नहीं हुआ है बहुत दिन से कहते हैं तो लेकर चले जाइए अपने साथ ही लेकर। हाँ, तो अपने साथ ही उसको सुधरवाइए थोड़ा, आप करवा लड़के का भी लेके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।